बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अधिकतर लोगों का झुकाव प्राय जगत की ओर ही होता है, अर्थात वे झूठ का साथ देते हैं और उनकी प्रत्येक कार्रवाई भक्तों के विरुद्ध होती है। वे हर प्रकार से भक्तों को कष्ट पहुंचाने की ही सोचते हैं। सुकरात जी को विष का प्याला पीने के लिए विवश किया गया। शाम्य तवरेज जी की खाल खींच दी गई। श्री गुरु अर्जुन देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। भक्तिवान और प्रभु प्रेमियों को दुनिया ने कष्ट ही पहुंचाया है, क्योंकि भक्ति की समझ प्रत्येक इंसान को नहीं होती और न ही सबके भाग्य में सत्पुरुषों की संगति लिखी होती है। भक्त के महापुरुषों के चरण शरण ग्रहण करना और उनकी आज्ञा मोक्ष में चलना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इस राह में मन को मारना पड़ता है। फिर मन भला अपनी मृत्यु की राह को क्यों कर अपनाएगा। वह तो अपनी तरफ से ही अपने आप को बचाने की पूर्ण चेष्टा करेगा। मन तो स्वभाव ही वह जीव को गुमराह करके उसे अपने जाल में फंसाए रखता है। परंतु जिन्हें सत्पुरुषों का संग मिल जाता है और जो दृढ़ता से उनका दामन थाम लेते हैं, वे मन के भुलाए में नहीं आते और न ही लोभ वह के वश में होकर मालिक से मुंह मोड़ते हैं। भक्त ध्रुव सौतेली माता द्वारा प्रताड़ित करने पर जब भक्ति करने के लिए घर से बाहर निकला तो उसके पिता ने उसे आधा राज्य देना चाहा। उसने दिल में विचार किया कि अभी तो केवल भक्ति करने का ख्याल ही मन में उठाया है, तो आधा राज्य मिल रहा है। यदि मैं सचमुच इस राह पर अग्रसर हो जाऊं, तो न जाने दुनिया की कौन कौन सी दौलत मेरे दामन में आ जाएगी। उसने जंगल के दुखों की परवाह न करते हुए अपने मन चित्त को मालिक के चरणों में एकाग्र कर दिया और मालिक ने उसकी पुकार को सुनकर उसे भक्ति के साथ साथ अटल राज्य भी प्रदान कर दिया। जिसने भगवान को पा लिया, फिर उसके लिए किस बात की कमी शेष रह जाती है। जो सत्संग की ओर रुख करते हैं, माया उनके पीछे परछाई बन घूमती है। वे भला ही सांसारिक पदार्थों की कामना न करे, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं आती। जिनकी सत्संग में रुचि नहीं होती और जो प्रभु की सत्ता को नहीं मानते, वे भक्ति से विहीन रहकर केवल व्यर्थ की बातों में अपना अनमोल जीवन गवा कर चले जाते हैं। महारानी द्रौपदी को जब कौरवों की राज्यसभा में लाया गया, तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहा। लेकिन जहाँ प्रभु ढकने वाला ढके, उसे कौन उखाड़ सकता है। भगवान ने साड़ियों का इतना ढेर लगा दिया कि दुशासन अपना पूरा जोर लगाकर भी द्रौपदी का कुछ न बिगाड़ सका। भगवान अपने भक्तों की लाज स्वयं रखते हैं। नामदेव भगत जी की प्रशंसा वह कीर्ति सुनकर उस समय के ब्राह्मण और काजी उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन वे सब मिलकर बादशाह के पास गए और उसके कान भरते हुए कहने लगे कि नामदेव भगत जी की प्रशंसा वह कीर्तिमान सुनकर उस समय के ब्राह्मण और काजी उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन वे सब मिलकर बादशाह के पास गए
और उसके कान भरते हुए कहने लगे कि नामदेव रिद्धा सिद्धा दिखलाकर सबको भ्रम में डाल रहा है, उसे अवश्य ही कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। आप उसे अभी दरबार में बुलाकर सजा सुनाइए। संयोग से उसी दिन बादशाह की गाय मर गई। अब तो विरोधियों की बादशाह को उकसाने का कारण मिल गया। वे बादशाह से कहने लगे कि नामदेव अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भगत मानता है। उसे कहो कि अगर वह सच्चा भगत है तो इस गाय को जीवित करे, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजकर भगत नामदेव जी को राज दरबार में पेश होने का आदेश दिया। बादशाह ने कहा कि यदि तुम सच्चे भगत हो, प्रभु में आस्था रखते हो, तो इस मृत गाय को जीवित करके दिखाओ, वरन दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। भगत नामदेव जी ने कहा कि मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है, वह सर्वशक्तिमान और वह मुर्दे में भी प्राण भर सकते हैं। इतना कहकर भगत नामदेव जी ने जैसे ही भगवान के चरणों में प्रार्थना की तो भगवान ने स्वयं प्रकट होकर फरमाया कि यदि तुम चाहो तो गाय को जीवित करके इन ब्राह्मणों और काजी के प्राण हर लूँ। भगत नामदेव जी ने प्रभु को केवल गाय को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। गाय तुरंत उठकर पास पड़ी घास को खाने लग गई। यह देखकर बादशाह भगत नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। काजी और ब्राह्मणों ने सोचा था कि वे नामदेव जी को नीचा गिराएंगे, परंतु भगवान की कृपा से उनकी ख्याति सर्वतः फैल गई। नीच जाति में उच्च हो जाए संतों के संग पा, धन्ना भगत रविदास कबीर पर भक्ति रंग चढ़ा। नामदेव वह सैन भगत ने लिया प्रभु से प्रेम बढ़ा, जान लिया माया झूठी वह संग इसका कच्चा। भक्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करे हजार, दाव पेच लगा अनेक जगत को करे भगत परवार। ऊंची शान देखकर भक्तों की सहाना लगे दुश्वार, आज न आने दे भक्तों पर परम दयालु दातार। इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण पढ़ने व सुनने को मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि भगवान ने अपने भक्तों के खातिर अपने तन पर कितने कष्ट सहे और कितने ही कुर्बानी दी। श्री गुरु नानक देव जी ने गृहस्थ होकर भी जन जन को नाम का सच्चा संदेश देने के लिए घरबार त्याग दिया। भक्तों को रूहानियत का लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। समय समय अनुसार महापुरुष अपने भक्तों के कल्याण हित अवतार धारण करके इस जगत में प्रकट होते रहे। वह अपने सदुपदेशों द्वारा जीव की रहनुमाई करते रहे। वे भक्तों को झूठी माया से सावधान करके उन्हें सत्मार्ग प्रस्थ करके सभी बंधनों से मुक्त कराने का जिम्मा उठाकर अगर आते हैं और जीवन पर्याप्त इसी कार्य में संलग्न रहते हैं, उन्हें भक्ति के समान कोई फिर नहीं होता। देव ऋषि नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए एक बहुत सुंदर नगरी में पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि 2 दिन पश्चात उस नगर की अति सुशील एवं रूपवती राज कन्या का स्वयंवर निश्चित है। देव ऋषि नारद जी ने जब उस कन्या के रूप को देखा तो वे उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह करने का निश्चय किया। देव ऋषि नारद जी भगवान के परम भक्त तो थे ही, अतः उनसे उनके मोहिनी रूप को मांगने के लिए उनके चरणों में जा उपस्थित हुए, ताकि वह कन्या उनका सुंदर रूप देखकर उनका ही वरण करे। भगवान जान गए कि भक्त भक्ति मार्ग से विलग हो रहा है
और इस समय इसकी रक्षा का समस्त भार उनके ही ऊपर है। अतः आप अब वही किया जाए जिससे इसकी भक्ति का नुकसान न हो। भगवान ने विचार किया, इस समय तो इसके मन में विचार ने डेरा डाल रखा है, इसलिए अभी इसे सत्य से अवगत कराने से कोई लाभ नहीं। अभी तो यह कन्या के सुंदर रूप पर मोहित होकर उसे सुखदायी समझ रहा है, लेकिन इस क्षणिक सुख में कितना दुख भरा है उसे यह नहीं जानता। सत्पुरुष फरमाते हैं, निमक काम स्वाद कारणि कोटि दिनस दुखु पावहि, घरी मुहुत रंग मारणी फिरे बहुरे बहुरे पछुताई। हे अंधे जीव, काम वासना से प्राप्त एक पल भर के सुख के लिए तू करोड़ों ही दिन का दुख झेलता है। तू दो घड़ी मौज मानकर फिर पीछे वार वार पछताता है। भगवान ने देव ऋषि नारद जी को उस माया से बचाने के लिए अपना मोहिनी रूप देने की अपेक्षा उन्हें वानर का रूप दे दिया। स्वयंवर वाले दिन देव ऋषि नारद जी सज धज कर सभी राजाओं के बीच में बैठ गए। जैसे ही कन्या वरमाला लेकर मंडप में पहुंची, देव ऋषि नारद जी उचक कर उसे अपना मुख दिखाने लगे। उनकी भयानक मुखाकृति देखकर वह वरमाला लेकर आगे निकल गए। देव ऋषि नारद जी ने उसे आकर्षित करने के लिए बहुत चेष्टा की, परंतु उसने भूलकर भी उधर दृष्टि नहीं डाली। देव ऋषि नारद जी की बगल में बैठे राजकुमार से उनकी दशा देखकर रहा नहीं गया और उसने कहा कि आप पहले जाकर अपनी शक्ल तो देख लें। उसकी बात सुनकर देव ऋषि नारद जी को थोड़ा संयम हुआ और उन्होंने बाहर तालाब में जाकर जैसे ही अपनी शक्ल देखी तो क्रोध से भर गए। वहाँ से वे सीधे भगवान के पास पहुँचे और क्रोध में आकर उन्हें न जाने क्या क्या शाप दे दिया। भगवान मुस्कुराकर सब सुनते रहे। जब देव नारद जी का क्रोध शांत हुआ तो भगवान ने उनसे कहा, आपने मुझे जो शाप दिए हैं मैं उन्हें अवश्य सहन करूंगा, परंतु मैं अपने भक्त का दुख नहीं सहन कर सकता। आप भक्तिवान हैं, आपको माया में उलझना शोभा नहीं देता। भक्त का धर्म तो भगवान की भक्ति और उसका ध्यान सुमरण करना होता है। जैसे कामी का इष्ट कामनी, लोभी का इष्ट धन होता है, ऐसे ही भक्त का इष्ट भगवान होता है। भक्त भगवान के अतिरिक्त किसी और का ध्यान मन में नहीं धरता। मैंने आपको वानर का रूप इसलिए प्रदान किया था ताकि आप उस माया में न उलझ सके। भगवान का अपने प्रति असीम प्रेम देखकर देव नारद जी ने उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भक्ति के प्रताप से आज तक उनका नाम संसार में रोशन है। सत्पुरुष फरमाते हैं, पूर्ण महापुरुष अपने शिष्य के सब बंधन काटकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वर्णन आया है, सतगुरु सिक्के बंधन काटे, गुरु का शिखु विकार ते हटे। संत सतगुरु अपने शिष्य के सभी बंधन काटकर उसे विकार रहित कर देते हैं। सतगुरु का सेवक विकार रहित होकर निर्भय हो जाता है। उसे फिर दुनियावी दुख, निंदा, स्तुति परेशान नहीं करते और वह हर दुख सुख में सम रहता है और मालिक की रजा में राजी रहकर उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। रजा में राजी रहकर उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति मार्ग में विचलित मन वाला जीव सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में जिसने भी सफलता प्राप्त की वह दृढ़ निश्चय और निरंतर पुरुषार्थ से प्राप्त की, जिसे यह चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे, और जिसे यह सोच होती है कि सारी दुनिया इस मार्ग पर चलने के लिए उसके साथ सहमत होती हो, तो ऐसा न कभी पहले हुआ है और नहीं हो सकेगा। अभी तो गुरु भक्ति के पथ पर चलने वाले संसार में कोई विरले ही हुआ करते हैं। गुरुमुखो
जिस प्रकार हीरे को हर कोई नहीं खरीद सकता, इसी प्रकार भक्ति की अनमोल दात को कोई भी बिरले ही ग्रहण कर सकता है गुरुमुखो।